हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज मी विजय कुमार। और डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं डेली लीड कोड चैलेंज के साथ। प्रॉब्लम नंबर इज 725। नेम इज स्प्लिट लिंक लिस्ट इन ए पार्ट। इन गिवन क्वेश्चन वी हैव गिवन ए हेड पॉइंटर इन आवर इनपुट। ठीक है, हेड पॉइंटर हमारे पास इनपुट में रहेगा। नाउ लेट अस सपोज साइज ऑफ लिंक लिस्ट इज 7। लिंक लिस्ट का साइज कितना है, मान लेते हैं अपन लोग 7 के इक्वल है। एंड वी नीड टू स्प्लिट आवर लिंक लिस्ट इन के पार्ट। कितने पार्ट में स्प्लिट करना है, के पार्ट में स्प्लिट करना है। लेट अस सपोज मान लेते हैं के का वैल्यू 3 है। इस केस में के का वैल्यू क्या है, 3। और एक क्राइटेरिया देखना, क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि किसी भी दो पार्ट के बीच के साइज का डिफरेंस, किसी भी दो पार्ट के बीच का साइज का डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट मैक्स डेट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो n इक्वल टू 7 है, k इक्वल टू 3 है। हम लोग किस तरह स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट पार्ट में बी ऑफ साइज 3, सेकेंड पार्ट में बी ऑफ साइज 2, सिमिलरली थर्ड पार्ट में बी ऑफ साइज 2। देखो 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। और हम लोग अगर कोई भी दो पार्ट को पिक करते हैं तो मैक्सिमम साइज डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा या फिर 0 होगा। तो 1 से तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, इट मीन्स दिस इज फॉलोइंग आवर क्राइटेरिया ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो दूसरा बात है, अगर इजी क्वेश्चन भी रहता है ना, लेकिन उसे लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना रहता है तो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टफनेस बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो हम लोग बढ़िया से समझेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को। लॉजिक में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। सो लेट अस मूव थ्रू आवर अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। इन दिस पार्ट अगेन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3। n का वैल्यू 7 है और k का वैल्यू 3 है। तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको, इस लॉजिक को हम लोग समझते हैं। तो देखो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले n को, जो भी हमारा n का वैल्यू है उसको हम लोग k से डिवाइड कर लेंगे, उसको हम लोग k से डिवाइड कर लेंगे। सो इफ़ यू डिवाइड 7 बाई 3, इफ़ यू डिवाइड 7 बाई 3, तो इस केस में हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राउंड ऑफ 2 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। तो ये तो बात श्योर है कि अब तीनों पार्ट में 2 एलिमेंट कम से कम होंगे ही, कम से कम 2 एलिमेंट तीनों पार्ट में होंगे ही। सो लेट अस फिल ऑल 3 पार्ट्स विथ 2। तीनों पार्ट को 2 से फिल कर दिए। नाउ वी गोना कैलकुलेट 7 मॉडुलस 3। 7 मॉडुलस 3 मीन्स n मॉडुलस के हम लोग कैलकुलेट करेंगे, n मॉडुलस के। तो 7 मॉडुलस 3 क्या आने वाला है, इसका आंसर 1 आने वाला है। तो शुरुआत से जो एक ग्रुप होगा हमारा, उसमें एक एलिमेंट अधिक होगा। सो शुरुआत से पहला ग्रुप हमारा ये वाला है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 3 एलिमेंट। सो ओवरऑल आवर न्यू ग्रुप्स बिकम 3 2 2। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिंक लिस्ट के पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड करेंगे कि किस पार्ट में कितना एलिमेंट जाएगा। ठीक है ना, कि कौन से पार्ट में कितना एलिमेंट जाएगा। सो ये तो फाइंड हो गया है कितना कितना एलिमेंट होगा, 3 2 2। कैसे कैलकुलेट किए हैं, पहले n बाई के किए हैं और शुरुआत से n मॉडुलस के वाले पार्ट में एक एक एलिमेंट ज़्यादा आने वाला है। सो जल्दी से इसके यार इम्प्लीमेंटेशन पर मूव करते हैं। देखो काफ़ी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है इसका। ठीक है, लॉजिक तो काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या रहेगा, हमारे पास एक हेड पॉइंटर दिया हुआ है एंड यूजिंग हेड पॉइंटर वी गोना कैलकुलेट साइज ऑफ आवर लिंक लिस्ट। हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट किए हैं, साइज ऑफ लिंक लिस्ट। सिमिलरली सेकेंड थिंग हमारे पास मान लो n में असाइन हो गया साइज ऑफ k, n इक्वल टू साइज ऑफ लिंक लिस्ट, साइज ऑफ लिस्ट मान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग दो वेरिएबल बनाए हैं। फर्स्ट वन इज लेट सपोज x एंड सेकेंड वन इज लेट सपोज pp। ठीक है ना। तो x में हम लोग क्या स्टोर किए हैं, रिमाइंडर स्टोर किए हैं। x में रिमाइंडर स्टोर किए हैं और pp में क्या स्टोर किए हैं, n बाई के मीन्स मिनिमम ऑफ pp वैल्यू। ठीक है ना, सारे नोड में एग्जिस्ट करेगा है। हम लोग ऑलरेडी कमेंट भी कर चुके हैं इस सेक्शन को। तो अब समझते हैं। देखो फाइनली हमको क्या रिटर्न करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है। और किस चीज़ का, उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप होगा नोड। उसका डेटा टाइप क्या होगा, नोड होगा। सारे मीन्स वेक्टर का सारा एलिमेंट क्या होगा, एक पॉइंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, जिसमें सारा पॉइंटर किसको पॉइंट करते रहेगा,
उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट में, उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के पार्ट में कितने नोड आएंगे और कौन कौन से नोड आएंगे। मेक सेंस। सो हेयर वी गोना आइटरेट फ्रॉम 1 to n। हमारे पास n एलिमेंट हैं तो 1 से n तक हम लोग आइटरेट करेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, लेट सपोज अवर करेंट, हाँ मान लेते हैं एक करेंट में हमारे पास एक नोड है, ठीक है, उसको मान लेते हैं हेड। करेंट में कौन सा नोड है हमारे पास, हेड है, क्योंकि अभी हम लोग एक भी पार्ट आइटरेट नहीं किए हैं। तो पहला जो हमारा लिस्ट होगा वो कहाँ से शुरुआत होगा, वो हेड से शुरुआत होने वाला है। तो हम लोग आंसर में किसको पुश करेंगे, पहले हेड को पहले पुश करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक प्रीवियस पॉइंटर रखेंगे शुरुआत में, उसमें नल असाइन रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस पॉइंटर का यहाँ पर काम क्या होगा, ठीक है ना। प्रीवियस पॉइंटर का काम होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और मान लेते हैं अभी के लिए 1 2 3 इज फर्स्ट पार्ट, 1 2 3 इज आवर फर्स्ट पार्ट। तो देखो इतना जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में असाइन करेंगे, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद वाले जो लिंक का मीन्स एड्रेस वाला पार्ट है उसमें हम लोग को क्या असाइन करना होगा, उसमें नल असाइन करना होगा। अगर हम लोग नल असाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये 4 और 5 को भी फर्स्ट पार्ट में ही कंसिडर कर लेगा, ठीक है। फॉर दिस वी आर गोइंग टू मेक अवर नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज प्रीवियस एंड या और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस में क्या असाइन करेंगे, नल पॉइंटर को असाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये लूप कब तक चलाएंगे, ये हम लोग लिख दिए हैं व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n, व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n। देखो ऐसे इसको ये कभी वैलिड इनवैलिड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसलिए लिख दिए हैं, कहीं अगर मान लेते हैं गलती से इनवैलिड कर गया तो फिर भी हमारा आंसर में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। और करेंट साइज किससे अगर कम हो, करेंट साइज का देखो मिनिमम साइज होना चाहिए पीपी, मिनिमम साइज क्या होना चाहिए यहाँ पर, पीपी। और अगर मान लेते हैं हमारा रिमाइंडर अभी तक बचा हुआ है, मान लेते हैं हमारा रिमाइंडर अभी तक बचा हुआ, तो हमें एक साइज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक साइज एक्स्ट्रा कंसिडर करना होगा। तो उसके लिए क्या है, x ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन इट गोना बी इक्वल टू pp प्लस 1। वो किसके इक्वल होगा, pp प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। देखो सारा पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, प्रीवियस में हेड किए हैं और हेड को हेड से नेक्स्ट करते गए। मीन्स देखो यहाँ पर कुछ हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए हैं, ठीक है ना। जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आंसर में हेड को ऑलरेडी हम पुशबैक कर चुके हैं, ठीक है ना। और बस हम लोग को अब n साइज आगे तक मूव करना है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस केस में हमें 3 साइज तक आगे मूव करना है। तो पहले हेड हमारा किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को पॉइंट कर रहा था, अब 2 को करेगा, फिर 3 को करेगा, ठीक है। बस इतना ही काम हुआ है इस वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद अब देखो हेड करेगा पॉइंट हमारे 4 को, हेड किसको करेगा पॉइंट, 4 को। लेकिन अभी भी हमारा प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को पॉइंट कर रहा है, प्रीवियस इज पॉइंटिंग टू 3। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पार्ट में नल स्टोर कर देंगे। प्रीवियस के नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या कर दिए हैं, नल को स्टोर कर दिए हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया है तो उस वक्त क्या करेंगे, हम लोग x माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि एक पार्ट में हमें एक ही रिमाइंडर यूज करना है, एक पार्ट में हमें एक ही रिमाइंडर यूज करना है। अब देखो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन के मीन्स लॉजिक में जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें एरर आने का चांसेस हैं। मान लेते हैं हमारा n का वैल्यू है 5, n का वैल्यू क्या है 5, एंड सपोज k इक्वल टू 7, इट मीन्स वी हैव टू स्प्लिट आवर लिंक लिस्ट इनटू 7 पार्ट, बट वैल्यू ऑफ n इज 5। 5 पार्ट का है, 5 एलिमेंट का है लिंक लिस्ट है, लेकिन उसे 7 पार्ट में स्प्लिट करना है। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें तो ऐसा ही होगा ना, मान लेते हैं पहला वाला 5 पार्ट में एक एक एलिमेंट हो, ठीक है, और रिमेनिंग वाला जो 2 पार्ट बच गया हमारा उसमें क्या हो, नल हो, उसमें मतलब एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं के बच गया अभी भी हमारा, लेट सपोज के इज स्टिल ग्रेटर देन 0, इन केस वी गोना डू व्हाइल के माइनस माइनस, जब तक हमारा के पॉजिटिव रहेगा उस वक्त तक हम लोग क्या करेंगे, आंसर में पुश बैक करते रहेंगे, किसको, नल पॉइंटर को, ठीक है। आंसर में किसको पुश बैक करेंगे हम लोग, नल पॉइंटर को हम लोग पुश बैक करेंगे। फाइनली वी गोना रिटर्न आवर आंसर। सो लेट अस सबमिट आवर कोड।
सो या थैंक यू गाइस, आवर कोड गॉट एक्सेप्टेड। और अगर कोई इशू है आप लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या फिर एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है ना। फर्दर वी गोना फोकस ओवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस बाय श्योर। सो थैंक यू वंस अगेन।